आगामी 14 नवंबर को गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए अधिवक्ता वोटिंग करेंगे। इस बार भी मुनीश कुमार त्यागी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सचिव और अध्यक्ष गाजियाबाद बार एसोसिएशन के रह चुके हैं मुनीश कुमार त्यागी। इस बार किन मुद्दों पर अधिवक्ताओं से वोट मांगेंगे, बातचीत के लिए हमारे साथ मुनीश कुमार त्यागी मौजूद हैं। त्यागी जी, एक बार फिर आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, सचिव भी आप रह चुके हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं? मैं जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता हैं उनके लिए चैम्बर उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आवास विहीन हैं, नई योजनाएं आ रही हैं, तो यदि हो सका तो हम आवास विहीन अधिवक्ताओं के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे और चैम्बर विहीन के लिए चैम्बर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा जो हमारी बार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपने आपस में जुडिशरी में और वकीलों में, उसके लिए हमारा बेहतर प्रयास होगा कि बार की गरिमा बनी रहे और अच्छे तरीके से कचहरी में कार्य चले, अराजक तत्वों को ज़्यादा ना पनपने दिया जाए। ये हमारी प्राथमिकता होगी। त्यागी जी, हर साल गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, हर साल प्रत्याशी बदलते हैं, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं कि चैम्बर का मुद्दा एक पुराने समय से चलता रहा कि जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता उनको चैम्बर दिए जाएंगे। साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है। जो बाहर सभागार में शौचालय बना हुआ उससे 10 मीटर दूर ही लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ शौचालय, उसकी दुर्गंध इतनी आती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? हाँ, इसके लिए प्राथमिकता यही होगी कि इसमें जो चैम्बर जो बार एसोसिएशन के पास वो बड़ी गंदगी है और उसे प्राथमिकता पे चुनाव होने के बाद यदि मुझे कचहरी जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं प्राथमिकता पे उस कार्य को करूँगा। वहाँ पे बहुत दुर्गंध आती है, मैं इस बात को मानता हूँ और उसमें कार्य करने की ज़रूरत है। मेरा प्राथमिकता पे मुद्दा सबसे पहले यही होगा कि उसके लिए काम किया जाए, उसका मेंटेनेंस अच्छे तरीके से कराया जाए, जरूरत पड़ी तो तोड़ के भी दोबारा बनवाया जा सकता है। अब मुनीश कुमार जी, एक सवाल ये भी है, बड़ी संख्या में गाजियाबाद कोर्ट में जो वकील हैं वो वकालत करते हैं, तो ऐसे में कितने वकील हैं जिनके पास चैम्बर की सुविधा नहीं है, वो दूसरों के चैम्बर से काम करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही तो गिनती मैं नहीं बता सकता, पर कम से कम 800-700 वकील ऐसे हो रहे हैं कि जिनके पास वास्तव में जो यहाँ वकालत कर रहे हैं और उनके पास चैम्बर नहीं है। और इसके लिए प्राथमिकता पे काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई है कि वास्तव में इतनी जगह तो यहाँ पे कम पड़ रही है और प्रशासन भी जगह देने में कहीं असमर्थ है। उस स्थिति में या तो मल्टी लेवल चैम्बर्स बने या कहीं हो सकता है तो उसके लिए भी प्रयास किया जाए, क्योंकि ये मुद्दा वास्तव में गंभीर है और प्रशासन भी कह देता है जगह उपलब्ध नहीं है तो कैसे करें, लेकिन उसके लिए मल्टी लेवल चैम्बर बनाने में एक समाधान उसका हो सकता है और वो हम प्रयास करेंगे उसके लिए। तो कई अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि बस एक डिमांड भी, एक मांग भी है कि कार्यकाल बड़ा कम है, 1 साल का कार्यकाल होता है और इस 1 साल में अधिक धन का प्रयोग होता है। तो क्या 1 साल में जो तमाम आपने वादे किए, चैम्बर की एक समस्या, साफ सफाई की समस्या, क्या पूरी हो सकती है? ये बात बिल्कुल सही है कि 1 साल का कार्यकाल कम होता है काम करने के लिए, लेकिन ये जो आपको जितना समय मिल रहा है, जितना आप काम कर सकते हैं युद्ध स्तर पर, उस काम को करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं 40 साल मेरी वकालत को हो गए, मैं जिस समाज में रहा हूँ, जिस समाज में रह के मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, मान सम्मान प्राप्त किया है, उस समाज के लिए मैं अपना कार्य 1 साल के लिए कम से कम डिवोटी होकर करना चाहता हूँ। उसमें जो भी मैं मैक्सिमम काम करा सकता हूँ अपने कार्यकाल में, उसका मैं प्रयास करूँगा। पूरा वायदा ये नहीं किया जा सकता किस काम को हम पूरा करा देंगे और किस काम को हम अधूरा छोड़ देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और वो हमारे कार्यकाल में नहीं भी हो पाता है पूरा, तो अगली कार्यकारिणी उसे करेगी, वहाँ से शुरू करेगी जहाँ से हम छोड़ेंगे। अच्छा, जुडिशरी और अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठे, इसको लेकर आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी, आपने बताया। तो क्या पहले, आपने अपने संबोधन में भी बताया, क्या पहले अधिवक्ता और जुडिशरी में सामंजस्य था, अच्छा मेल मिलाप था, और अगर अब नहीं है तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह है जो अब सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? मैं ये मानता हूँ कि हमारे कार्यकाल में निश्चित तौर पे एक अच्छा सामंजस्य रहा है।
कभी भी कोई समस्या आई तो उसमें हमने अधिकारी को भी इस तरीके से डील किया कि जैसे वो भी हमारे एक परिवार का सदस्य है, और अपने भाइयों से भी यदि कहीं कोई गलती हुई तो उनको भी समझाने का प्रयास किया, और यदि हमारे किसी वकील साथी के खिलाफ अनुचित व्यवहार हुआ तो उसके लिए हमने बिल्कुल सख्ती से पेश आए और अपने अधिवक्ता साथी का साथ दिया। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी भी, जब हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान कर चलते हैं तो वो भी कोऑपरेट करते हैं, और तनाव की स्थिति तभी बनती है जब हम एक पक्ष बन के गलत आदमी के भी साथ खड़े हो जाते हैं। यदि हम सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, तो तनाव की स्थिति होने के चांस कम होते हैं। अच्छा मनीष कुमार जी, एक बाढ़ की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। अभी हमने पिछले दिनों देखा था एक तेंदुआ आ गया था जिसने कई अधिवक्ताओं को घायल किया, कई कर्मचारियों को घायल किया, तो सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं सुरक्षा व्यवस्था वाली बात से तो बहुत ज़्यादा ये सहमत नहीं हूँ कि भाई सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक है। सब कुछ ठीक है, कभी कभी हो जाता है यूँ तो भाई बहुत अच्छी जगह भी कभी हो जाता है, वो रात में तेंदुआ आ गया किसी तरीके से, तो जो संभव भी नहीं था लेकिन हो गया। वो ऐसा है नहीं कि भाई सुरक्षा में कोई दिक्कत हो। सुरक्षा तो मैं समझता हूँ प्रॉपर है, और यदि कहीं कुछ कमी भी है तो उसे ठीक कराया जाएगा, वो प्रशासन स्तर की बात है, और मेरी राय से तो ऐसी सुरक्षा में कोई ढील है नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या मनीष कुमार त्यागी अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं किसी को? नहीं, मैं किसी को अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई कचहरी में सभी अपने साथी हैं, और सभी की कार्यशैली और व्यवहार को सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जिसके व्यवहार को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे उसको मत ज़्यादा देंगे और उसको जिम्मेदारी देंगे। तो ये जो हमारे मतदाता हैं, हमारे साथी हैं, हम सभी न आपस में एक दूसरे से परिचित हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सभी एक दूसरे से परिचित हैं, और वही आदमी ज़्यादा मत प्राप्त कर पाएगा जो वकीलों का, अपने अधिवक्ताओं का अपना उनके भाव के अनुसार काम करता होगा। तो ये मतदाताओं को तय करना है कि भाई उनके अनुसार कौन आदमी उचित होगा, और जो भी वो निर्णय लेंगे उसी निर्णय का हम स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए बिल्कुल वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मनीष कुमार त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पहले भी सचिव और गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार भी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर कहना है कि मैंने अपने पिछले कार्यकाल में अधिवक्ता हित के लिए कई कार्य किए हैं, और इस बार भी यदि गाजियाबाद के अधिवक्ता मुझे अपना अध्यक्ष चुनते हैं तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाना, और साथ ही साथ जुडिशरी और अधिवक्ताओं के बीच में जो सामंजस्य है उसको ठीक तरह से बैठाना। 14 तारीख को वोटिंग होगी। सवाल यही है कि गाजियाबाद के जो अधिवक्ता हैं, 3000 से अधिक मतदाता इस बार 14 तारीख को मतदान करेंगे कि ये अधिवक्ता इस बार किसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं। ये तो आने वाली 14 तारीख को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।